हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? स्केलर प्रोडक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट। और आज हम उसी टॉपिक पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके, स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फाइंड द प्रोजेक्शन, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, बी के ऊपर ए का प्रोजेक्शन। तो सपोज आपने ये वेक्टर ले लिए, ठीक है, ए और बी। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर। तो ये वेक्टर है आपका ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा ए कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ए कॉस थीटा। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें ये किया था। किस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे? फॉर्मूले के थ्रू कैसे देंगे? तो ए का जो प्रोजेक्शन है, ए का प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए कॉस थीटा। ओके, अब ए तो हमें पता है कि ये जो वेक्टर्स हैं इससे हमें ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ओके, बट ये कॉस थीटा इससे हम कैसे फाइंड करें? तो आपको पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा को जब आप सब्जेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी। ओके, और अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i केप माइनस जे केप प्लस के केप। तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं हम। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4 प्लस यहाँ 1 प्लस 1 मीन्स √6 हो जाएगा। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 अगेन 6, √6 ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड आ गए। क्लियर? अब हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या करेंगे? ए एज इट इज़ लिखना है आपको कॉस थीटा के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर डिवाइड बाय ए इंटू बी। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी, ये बी का मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख देंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, दोनों वैल्यूज़ रख दीजिए। 2i केप माइनस जे केप प्लस के केप एंड बी के लिए i केप माइनस 2j केप प्लस के केप। ओके, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज √6। ओके, मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू 1 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 2 एंड प्लस 1 डिवाइड बाय 6, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, सो 5√6 इज द आंसर। ओके, क्लियर? मतलब बस आपको ये याद रखना, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि जो ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, ये बी है, बी का वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है, अब अगर मैं ए के दो कंपोनेंट करूँ तो ये थीटा के साथ में कॉस थीटा हो जाएगा और एक ये परपेंडिकुलर होता है ए साइन थीटा। ठीक है, तो बी की डायरेक्शन में कौन सा? ए कॉस थीटा, तो यही हमें फाइंड करना था। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द वेक्टर ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच में मतलब एंगल क्या है? 90 डिग्री। ओके, तो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ओके, सो इसको क्या करेंगे आप? कैसे करेंगे? आपको गिवन है दो वेक्टर, ए वेक्टर है आपका 2i केप माइनस 3j केप प्लस के केप एंड सेकेंड बी वेक्टर इज i केप प्लस जे केप प्लस के केप। क्लियर? अब दो वेक्टर्स दोनों का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 1। ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा √3, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √3। ओके, अब हमें पता है, ठीक है, वी नो दैट स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। ओके, हमें एंगल ही फाइंड आउट कर लेना है। तो कॉस थीटा को अगर आपने सब्जेक्ट किया तो ये हो जाएगा बेटा ए वेक्टर बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी। ओके, मैग्नीट्यूड रखना है नीचे। कॉस थीटा
इज इक्वल टू, अब दोनों की वैल्यू ए और बी दोनों वेक्टर्स की वैल्यू रखनी है, 2i केप माइनस 3j केप प्लस के केप एंड बी के लिए i केप प्लस j केप प्लस के केप. ओके, डिवाइड बाय ए के लिए √14 एंड इधर √3. ओके, नाउ कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 1, ये 2 हो जाएगा, ये -3 एंड प्लस 1. ओके, डिवाइड बाय 14 √3. ओके, अब यहाँ पर देखो 2 + 1 3, 3 - 3 0. ओके, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. और 0 कब आता है? कॉस 90 पे. ओके, 0 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री. ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है. ओके, थीटा वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर्स जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर. ओके, दो वेक्टर दिए हुए हैं और दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है. बस आप क्या करो, डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करो. ओके, तो यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, हमें पता है. ठीक है, एंगल फाइंड आउट करना है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी. ठीक है, आप दोनों के मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ए वेक्टर आपको गिवन है 2i केप प्लस j केप माइनस के केप. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज, मैग्नीट्यूड ए का निकाल लो, अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1. ओके, 6 √6 ए का मैग्नीट्यूड हो गया और बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 1 + 1 2. क्लियर? बस अब कॉस थीटा वैल्यूज पुट कर दो. ए डॉट बी मतलब 2i केप प्लस j केप माइनस के केप एंड डॉट i केप माइनस के केप डिवाइड बाय ए के लिए, ए का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? √6 और ये 2. ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, जे तो है नहीं, जे के लिए 0 और के लिए क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1. ठीक है, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा √12 और √12 क्या लिख सकते हैं आप? 4 × 3 लिख सकते हैं और 4 के लिए स्क्वायर रूट में 2 बाहर आ जाएगा. ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2 √3 हो जाएगा. ओके, 2 √3. अब इसमें एंगल कैसे फाइंड आउट करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 को आप क्या लिख सकते हैं? √3 × √3. ओके, √3 × √3. √3 से ये √3 कैंसिल, तो √3/2 आया. अब √3/2 कॉस थीटा में किस में आता है? कॉस थीटा की किस वैल्यू में आता है? 30 डिग्री में. ऑब्वियसली 30 डिग्री में आता है, तो यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री. ओके, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. क्लियर? तो एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना है? 30 डिग्री. नाउ नेक्स्ट, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट. ओके, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी. ठीक है, बी के ऊपर. तो सपोज ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल है थीटा. तो ए का जो प्रोजेक्शन है बी के ऊपर वो तो हो जाएगा बेटा ए कॉस थीटा. ओके, तो अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट की बात करूँ, ये जो स्केलर कंपोनेंट है इसकी बात करूँ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तो ये हो जाएगा बेटा स्केलर, तो ए कॉस थीटा. ओके, क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू है आपकी, ये मैग्नीट्यूड है, स्केलर वैल्यू है. अगर वेक्टर बोले, वेक्टर कंपोनेंट बोले तो ये ए कॉस थीटा किस डायरेक्शन में? बी, तो बी कैप लगा दो. ओके, तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो ए कॉस थीटा. तो हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है. क्लियर? तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी. तो कॉस थीटा के प्लेस पे हम ये भी लिख सकते हैं ए, और ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी. ठीक है, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर बी वेक्टर. दोनों की वैल्यूज़ पुट आउट कर दीजिए. 3i केप प्लस 4j केप प्लस 5k केप. ठीक है, इंटू आई केप प्लस जे केप प्लस के केप. ठीक है, और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी. बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका √1² प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा. मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय √3. ओके, तो 4 और 3
7 और 5 12, 12/√3। ओके, √3, या फिर इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4√3। √3 का हम मल्टीप्लाई कर लें इधर ऊपर नीचे। ओके, तो 3 से 3 4 ज़ा 12, तो 4√3 भी लिख सकते हैं इसे। क्लियर? तो ये आपका स्केलर हो गया। अब वेक्टर कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे बेटा? वेक्टर कंपोनेंट के लिए यही वैल्यू है a cos थीटा, बस इसमें डायरेक्शन ऐड कर देंगे। तो ये जो a cos थीटा है ये किस डायरेक्शन में है? a का जो कंपोनेंट है वो b के अलॉन्ग है ना, तो b वेक्टर। ठीक है, b यूनिट वेक्टर लिख दीजिए। a की वैल्यू तो आपने ये लिखी है 4√3। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो ये 4√3, बी वेक्टर की वैल्यू है आई के प्लस जे के प्लस के के, और बी के लिए मैग्नीट्यूड क्या निकाला था हमने? √3। तो √3 हो जाएगा, √3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा बेटा 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i प्लस 4j प्लस 4k। क्लियर? तो ये आपका वेक्टर कंपोनेंट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ 3 वेक्टर्स। ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, एक ये वेक्टर है आपका, एक ये वाला वेक्टर है और एक ये। 3 वेक्टर्स हैं, तीनों का आपको रिजल्टेंट निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। ओके, तो देखो अगर आप यहाँ पे ये ए वेक्टर मान लो, तो ये ए वेक्टर के लिए ये एंगल को यूज़ करके अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 5, ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 5√2 साइन 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 5√2 हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा? कॉस 45। ठीक है, तो यहाँ साइन 45 1/√2। ठीक है, 1/√2 मतलब 5, और ये भी 1/√2 तो 5। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ये 5 आया आपका, और ये वाला जो 5 मीटर। ठीक है, ये और ये 5 मीटर है। क्लियर? अगर मैं 5 में 1 प्लस कर दूँ, ये 1 मैंने प्लस कर दिया, तो जो हॉरिजॉन्टल आपको डिस्टेंस मिलेगा वो तो 6 मीटर मिला। ठीक है, ये 1 मीटर हमने प्लस कर दिया ये। ठीक है, ये इस तरह से 1 मीटर, और ये 5 मीटर है। 5 मीटर और 3 मीटर को आपने ऐड किया तो ये हो जाएगा बेटा 8 मीटर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, इन दोनों का जो ये हाइपोटेनियस हो गया आपका, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो हाइपोटेनियस है वो हो जाएगा √8² + 6²। ओके, 8² + 6², तो हो जाएगा 64 + 36 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपका 10, तो 10 मीटर ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। 10 मीटर क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्शन के लिए कोई नहीं, आपने पढ़ा है tan थीटा = परपेंडिकुलर कितना है आपका 8, और बेस कितना है 6। ठीक है, इन दोनों को आप कट करेंगे तो tan थीटा = 2 से हो जाएगा 4, और ये 3, तो 4/3, तो थीटा tan 1 4/3। ओके, अगर एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एंगल भी कर सकते हैं आप। क्लियर? एंगल आपने कर ही लिया है 4/3। ओके, सपोज 4/3, इसका मतलब क्या है बेटा कि ये अगर मैं थीटा ले लूँ, ठीक है, ये थीटा है, परपेंडिकुलर तो ये आपका 4 है, और ये आपका कितना है 3, बेस 3 होगा। ओके, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है एक 53 और 37 वाला। ठीक है, जब भी 3 4 तो ये हमेशा 5 होगा, और ये जो एंगल होता है, ठीक है, जो बड़ा वाला वैल्यू है 4 उसके सामने बड़ा एंगल होगा। ठीक है, अगर मैं 50, ये 90 हो जाएगा, 53 और 37 को ऐड करूँ तो ये हो जाएगा आपका 90। ओके, तो जब भी बड़ी वाली वैल्यू है 4 के सामने बड़ा वाला एंगल, 3 के सामने छोटा वाला एंगल, तो जो एंगल की बात कर रहे हैं हम वो कितना आ जाएगा 53 डिग्री। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल शुड the two vectors 2p and √2p act so that the resultant force is p√10। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका जो रिजल्टेंट हम फोर्स या वेक्टर फाइंड आउट करते हैं उस पर बेस्ड है।
तो उसके लिए कैसे करेंगे, आपको पता है अगर रिजल्टेंट आर है और दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, सपोज ए और बी है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो रिजल्टेंट आपको ये दिया हुआ है, मतलब आर की वैल्यू आपको p√10 दी हुई है। अगर मैं फर्स्ट वेक्टर की बात करूँ तो ये आपको 2p दिया हुआ है, और बी की बात करूँ तो ये √2p दिया हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ईजिली आप कॉस थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए आर रिजल्टेंट कितना है, p√10, ठीक है, तो p√10 कर दिया मैंने। अब यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि 2p का स्क्वायर हो जाएगा, ये √2p² प्लस 2 इंटू 2p इंटू √2p, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। ओके, अब ये जो स्क्वायर रूट है अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर मतलब p² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, ठीक है, तो 10p² हो जाएगा। यहाँ पर 4p² हो जाएगा, यहाँ पर 2p²। ओके, 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा आपका 4 √2 एज इट इज़ एंड p² इंटू कॉस थीटा। क्लियर, तो यहाँ से p tan p², अब यहाँ p² आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 4 + 2 6 + 4 √2 कॉस थीटा, ठीक है, p² से p² कैंसिल हो जाएगा,